देवी देवताओं की भूमि है हिमाचल। विश्व भर में देवभूमि के नाम से मशहूर हिमाचल की ये पवित्र और पावन भूमि साक्षी है उन बड़ी घटनाओं का जो युग युगांतर से यहाँ पर घटती रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूँ आपके साथ अंकुश डोभाल। इस समय जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो है शिमला का सबसे ऊंचा पहाड़ यानी कि जाखू का वो पॉइंट जहाँ पर है भगवान हनुमान का मंदिर। और इस समय जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक 108 फीट ऊंची प्रतिमा भगवान हनुमान को समर्पित है और ये विश्व की सबसे ऊंची भगवान हनुमान की मूर्ति है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और न केवल घूमने का ये एक पॉइंट है बल्कि यहाँ पर लोगों की मान्यता जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान से जो कुछ मांग लिया जाए भगवान आपको वो ज़रूर देते हैं। और इसकी ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवान हनुमान की जो चरण पादुका है वो यहाँ पर स्थापित है। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब रावण और राम का युद्ध हो रहा था उस वक्त जब भगवान लक्ष्मण जो है वो मूर्छित हो गए, उसके बाद एक संजीवनी के लिए कहा गया कि संजीवनी के ज़रिए वो जीवित हो सकते हैं। और उसके बाद जब भगवान हनुमान युद्ध स्थल से यहाँ की तरफ बढ़े हिमालय की ओर, तो यहाँ पर ही उन्होंने कुछ देर के लिए रेस्ट किया था। वो रुके थे यहाँ पर, भगवान राम का जाप ऋषि याक कर रहे थे तो यहाँ पर वो रुके थे और वो चरण पादुका यहाँ पर अब भी स्थापित है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं, भक्त यहाँ पर आते हैं और भगवान के पास शीश नवाते हैं। इस मंदिर की क्या मान्यता है, कैसे ये मंदिर अस्तित्व में आया और आज भी कितना ये मंदिर जो है वो अहमियत इसकी है और मान्यता क्या है, चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जो भगवान हनुमान की यहाँ पर पूजा करते हैं यहाँ के पंडित जी के पास। ये जो भगवान हनुमान का मंदिर है जाखू में, ये भगवान हनुमान को समर्पित है जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। क्या इसकी मान्यता है, कैसा इतिहास है, कब ये मंदिर बना और यहाँ पर क्या त्रेता युग में हुआ था, हमारे साथ पंडित जी बात करने के लिए खुद मौजूद हैं। पंडित जी, आपसे समझना चाहूँगा त्रेता युग में क्या भगवान हनुमान यहाँ पर रुके थे और क्यों रुके थे, क्या इसकी पूरी कहानी है? यहाँ जो है त्रेता युग में जब राम और रावण युद्ध हुआ था तो मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी को मूर्छा पड़ गई थी। तो सुखरेन जो वैद्य थे उन्होंने बताया कि हिमालय में बूटी मिलेगी। आकाश मार्ग से राम हनुमान जी बूटी लेने आ रहे थे। हनुमान जी को झटका लगे, राम का नाम कौन ले रहा है, यहाँ पर हनुमान जी उतर गए। ऋषि से राम हनुमान जी बूटी का परिचय प्राप्त है, कहानी किस जगह मिलेगी तो बताया द्रोणागिरी पर्वत। द्रोणागिरी पर्वत है तिब्बत बॉर्डर हिमालय पर में आता है। द्रोणागिरी पर्वत पूरा परिचम रहा था, बूटी पहचानती, पर्वत का पर्वत उठा दिया। जब पर्वत उठा दिया, समय नहीं था, सूर्य उदय से लंका पहुंचा था। राम भक्तमान दूसरे रास्ते चले गए अयोध्या होते हुए। जब दूसरा रास्ते चले गए, जो ऋषि महात्मा थे यहाँ पर ध्यान में बैठ के क्यों नहीं, क्या बात है, तो सामने जो दर्शन है स्वयं प्रकट हो गए थे, इस रूप में दर्शन दे दिए थे ऋषि जी को। उसके बाद यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बना। शुद्ध मन से पूजा पाठ करते जाखू महाराज जी मन की मनोकामना पूर्ति, दुष्टों का श्रृंगार। जाखू जो यक्ष जैसे युग बदलता गया, जाखू नाम जो जगह का पड़ गया जी। यहाँ पर भगवान श्री हनुमान के चरण पादुका भी है। कहते हैं कि पैर हनुमान जी के यहाँ पर पड़े थे। एक पैर जाखू में है, दूसरा पैर कहाँ पर है पंडित जी? एक पैर जो है जिससे बाहर से वो एक पाँव जो है सोली में लगा था जी। तो वहाँ अपने आप तो गए नहीं, वो वहाँ बताते हैं कि वहाँ भी चरण बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो है बताते दोनों पूज्य के बारे में परिचय प्राप्त किया था। वहाँ दोनों चरण जो है वो यहाँ पर वो संगमरमर के बने हुए जगह पर। पंडित जी, मान्यता बहुत है, दूर दराज से लोग आते हैं, विश्व भर से लोग, और कई मान लीजिए कोई बाहर भी चला गया तो उसका ये कहता है कि जाखू मंदिर में जो मांगा था वो मान्यता ज़रूर पूरी हो जाती है, मन्नत पूरी हो जाती है। ऐसी क्या मान्यता है, क्या खास है मंदिर में? ये प्रभु की लीला अनंत है, इनकी कोई जान नहीं सकता। नाम ही संकट हारन है, संकटों को हरने वाले, सबको कामना पूर्ण करने, सबको ऊपर कृपा करने वाले। पंडित जी, भगवान हनुमान के जीवन से भक्त क्या सीख ले सकता है, क्या सीखना चाहिए भगवान हनुमान के जीवन से हमें? सबसे बड़ी प्रभु के चेहरे जो असली चीज़ सबसे बड़ी, राम का नाम जितना भजा जाए कलयुग में ये सबसे उत्तम है। जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाखू मंदिर के पंडित जी हमारे साथ थे और भगवान हनुमान का जीवन अपने आप में सभी के लिए प्रेरणा है। किस तरह से पूरा जीवन भगवान राम का नाम लेते लेते प्रभु ने काटा था, ये भगवान हनुमान के जीवन से सीखने की चीज़ है। और इसके बाद हम आपसे कुछ लोगों की भी बात कराएंगे क्योंकि यहाँ पर जो मान्यता है लोगों की, दूर दराज से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए भगवान श्री हनुमान के पहुँचते हैं। मान्यता तो आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए, लगभग जो भी आता है दोबारा ज़रूर आता है, चाहे वो देश से है चाहे वो विदेश से है, चाहे वो पंजाब से है, चाहे चंडीगढ़ से है, चाहे लुधियाना से है, चाहे अमृतसर से है, कहीं भी पास पड़ोस के प्रदेशों से ज़रूर दर्शन करने यहाँ आते हैं।
और हनुमान जी की प्रतिमा की 108 फुट प्रतिमा जो ऊंची लगी है, जब से इसका अनावरण हुआ तब से लेकर के तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। लोग जो भी शिमला आता है वो प्रभु के दर्शन करने ज़रूर आता है। हनुमान जी से दर्शन किए बगैर जाता नहीं। बहुत मान्यता है। जहाँ जो भी हरियाणा के, हम तो हरियाणा से आए हैं, हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से लोग जब यहाँ आते हैं और जब बैठते हैं तो एक अलग प्रकार की अलौकिक शक्ति यहाँ दिखाई देती है। यहाँ सुकून मिलता है, माइंड को सुकून, दिमाग को शांति जो मिलती है वो यहाँ पर मिलती है। और हम अभी पिछले महीने भी आए थे और आज फिर हम शिमला का टूर बन गया, शिमला में दोबारा आए तो जाखू मंदिर में अब मत्था टेकने के लिए आए। बहुत शांति मिलती है यहाँ के, और हम अक्सर हर साल आते हैं यहाँ पे। कितने अब भी मतलब हम 2-3 महीने पहले आए थे, जून में आए थे जी यहाँ पे, जून में आए थे। यहाँ भंडारा लगाया था हमने और अब 2-3 बार आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा है यहाँ का एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा है। मंदिर में आते हैं, यहाँ की जो बाबा की मूर्ति है हनुमान जी की बहुत अच्छी है। यहाँ से पूरा शिमला दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। कितनी शांति, इनर पीस सबसे अच्छी चीज़ यही है यहाँ पे कि यहाँ हिली एरिया पे आके जो इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको लाजवाब है, बहुत बढ़िया। और कहीं जा लो वहाँ ट्रैफिक है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ आने के बाद बिल्कुल शांति, बिल्कुल अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, जो इसी के लिए लोग तरसते हैं आज के टाइम में। आज के टाइम में लोगों के पास क्या है, पैसा है, सारा दिन इधर उधर घूमते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कुछ नहीं है पैसा, अपने यहाँ आओ, अपना शांति लाइफ जो है वो दी बेस्ट लाइफ। बहुत अच्छा लगा हमें मंदिर में आके, जाखू आके बहुत अच्छा। शिमला में हम टूर पे आए, जाखू मंदिर के दर्शन भगवान जी करके, हनुमान जी के, हमें बहुत बहुत बढ़िया लगा। बहुत ही अच्छा, साफ स्वच्छता का बहुत बढ़िया लगा। और लोग स्वच्छ रखें, साफ सुथरा, और आनंद लें और भगवान जी के दर्शन करके अपने जीवन का सुधार करें और अपने जीवन को इसी उसमें अपनी हिंदू संस्कृति को हमेशा बनाए रखें। तो सालों पुराने इस मंदिर की मान्यता है और दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और आपने सुना कि किस तरह से जो एक बार यहाँ पर आता है उसे दूसरी बार यहाँ आने पर अपने आप ही विवश होना पड़ता है। यही भगवान श्री हनुमान की अनुकंपा है जिससे लोगों की और भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो जब कभी भी आप पहाड़ों की रानी शिमला का दीदार करें तो जाखू मंदिर दर्शन के लिए आना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।